नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 28 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ से हम शुरू करेंगे। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? आपको यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बने, जिनको तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के द्वारा शपथ दिलाई गई, जो व्यक्तिगत रूप में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। और राज्य पक्षी की बात करें तो सारस है, पशु बारहसिंघा और पुष्प पलाश है, और वृक्ष की बात करें तो अशोक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सारस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा। प्रत्येक वर्ष सावन महीने के तीसरे सोमवार को भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेला आयोजित होता है, और इसके अलावा नवरात्र और गणगौर का मेला भी आगरा में आयोजित होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा नहर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, 2000 इसका सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, और इसके अलावा वर्ष 2000 में ही छत्तीसगढ़ व झारखंड राज्य की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की बात करेंगे। 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भौतिक शास्त्र। चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे दोस्तों। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? जो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बिस्टली टेल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बिस्टली टेल्स कविता विक्रम सेठ द्वारा वर्ष 1991 में लिखी गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो हरिवंश राय बच्चन ने 1 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित अंतिम पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा, 1 नवंबर 1984। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज आपको बताना है किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? तो 1990 में की थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रक्त समूह कितने होते हैं? तो इन्होंने ही बताया था 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ये रक्त समूह 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको फिल करना है। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टक्सनेट। इसका सही जवाब बनेगा। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है। इस कंप्यूटर का संबंध वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है?
तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी, अलास्का। अलास्का यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अमेरिका उत्तर अमेरिका में स्थित है और इस देश में कुल 50 राज्य हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इन राज्यों में से अलास्का सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2023 में दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान भारत का, दूसरा चीन का और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्कट। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, जबकि ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनामा। मनामा यहाँ पर बहरीन की राजधानी है। तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, ऑप्शन ए में दिया गया है। कतर की बात करें तो कतर की राजधानी दोहा है। और बेरूत की लेबनान देश की राजधानी बेरूत है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आपको फिल करना है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेरठ इसका सही जवाब बनेगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। भारत में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो खांडवी एक पारंपरिक अल्पाहार है जिसका गुजरात राज्य से संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उदंत मार्टन इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। भारत का प्रथम हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्टन है जिसका प्रथम बार प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, लार्मा रोजो। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1965 से 1968 तक 68 में हुई और जिसे लाने का श्रेय सुब्रमण्यम को दिया जाता है। और जनक की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति के प्रवर्तक की बात करें तो नॉर्मन बोरलो को माना जाता है। और इस क्रांति में लार्मा रोजो नामक गेहूं की किस्म में उच्च पैदावार हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। भारत का संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया जिसमें संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे, जिसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जोधपुर में। उम्मेद भवन को चित्तर पैलेस भी कहते हैं जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने कराया। इस कारण इसका नाम श्री उम्मेद भवन पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो चरकुला है, रासलीला है, कथक है, नौटंकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें। सिक्किम की यदि हम बात करें तो यहाँ का सिक्किम का लोक नृत्य है चाब्रुंग। और तमिलनाडु का लोक नृत्य
कारगम नृत्य है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 2016। केंद्रीय बजट व रेल बजट को वर्ष 1924 से अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा था, परंतु वर्ष 2016 के आम बजट में ही रेल बजट को शामिल किया गया था। तब केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस बने थे, जो पहले बंगाल के गवर्नर थे, क्योंकि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 27 का ऑप्शन सी, गुरुग्राम मुख्यालय इसका है, गुरुग्राम में। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो 28 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंटिनल द्वीप इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो यहाँ पर 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो 30 का आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलदेव सिंह इसका राइट जवाब बनेगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में पहले स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, लेकिन वर्तमान अगस्त 2023 में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो 31 का यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो 32 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, परागकोश। पुष्प के परागकोश के हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, जो भीतर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कोकस यहाँ पर सही जवाब बनेगा। कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, जो एक कोश की जीव है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 34, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, 455 से 390 इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायस का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। पायस के उदाहरण की बात करें तो मक्खन है, दूध शामिल किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो यहाँ पर 36 का जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, एप्सम सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 37 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सर विलियम मेयोर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 23 सितंबर 1887 में हुई और जिसकी स्थापना एल्फ्रेड लॉयर ने की थी, जिसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य की 1963 से 67 तक सुचेता कृपलानी बनी है, जबकि प्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश राज्य में सरोजिनी नायडू बनी है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से
उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, तो मैंने गांव जाना है का शुद्ध रूप आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुझे गांव जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रभाव मानना, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, इसका स्थायी भाव रद्द होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 118 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानें। तो चंद्रशेखर का यहाँ पर आपको सही समास वाला विकल्प का चयन करना है। तो चंद्रशेखर का समास विग्रह चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। जलज, जलज का आपको यहाँ पर बताना है। तो जलज का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर कमल, मोती, शंख, चंद्रमा और मछली। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा मछली। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 123 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्णकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर 124 का आंसर आपको देना है। तो हे प्रभु में संबोधन कारक है, जिस कारक से किसी को पुकारने वाले शब्द का बोध हो उससे संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा संबोधन कारक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 की बात करेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, तो भविष्य काल में आपको इसका परिवर्तन करना है। तो क्या बनेगा दोस्तों? भविष्य काल में परिवर्तन करने पर जो वाक्य बनेगा बच्चे खेल खेलेंगे। तो बच्चे खेल खेलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करेंगे जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो राजपूत का आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा राजपूतानी होगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा राजपूतानी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तो तपस्वी का आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा तपस्विनी, तपस्विनी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानें। तो तलवार का आपको यहाँ पर बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको बताना है।
तो तलवार का बहुवचन रूप तलवारें होगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। शाखा, साहा। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो राइट आंसर होगा, यहाँ पर दी गई जोड़ियों में पक्ष संज्ञा शब्द है और इससे निर्मित विशेषण शब्द पाक्षिक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो 132 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किस क्रिया के द्वारा चलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। अंधेर नगरी, नील देवी इनकी ही अन्य रचनाएं हैं। तो राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद पल्लव। तो 135 का आंसर यहाँ पर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था। खूंटियों पर टंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 137 से प्रश्न 141 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने होंगे। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेवराय 1509 से 1529 थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य का शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर को बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत की राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान इनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और मालयवंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। तो ये रहा गद्यांश दोस्तों। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो क्वेश्चन नंबर 137 का यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो किष्किंधा का भाग बाली के शासन का हिस्सा था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 138 है, किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? तो पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 139 है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ में 1565 में संयुक्त आक्रमण में हुआ था।
तो यहाँ पर संयुक्त आक्रमण इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो विजयनगर के भग्नावशेष जनशून्य दृश्यावली के बीच फैले हैं। तो जनशून्य ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द विलक्षण नेत्रों वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा विलक्षण नेत्रों वाला, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ घटा शब्द के दो अर्थ हैं, कम हुआ या मेघमाला। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर यमक अलंकार, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो राइट आंसर दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है वाक्य में रेखांकित शब्द में संबोधक अव्यय है। तो संबोधक अव्यय यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो नाश का यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो नाश का सही समान अर्थ वाला शब्द तबाही, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के यहाँ पर डैश में लगते हैं, अंत में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, क्रिया या आठ में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, जैसे आचरण, आ प्लस चरण बराबर आचरण होता है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर प्रारंभ, प्रारंभ या आरंभ, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो क्वेश्चन नंबर 146 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बखूबी शब्द में प्रत्यय नहीं है परंतु इसमें बाउपसर्ग लगा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बखूबी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो कपोत का आपको यहाँ पर बताना है। तो तत्सम शब्द कपोत का तद्भव शब्द कबूतर होता है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो संयोग का आपको बताना है। तो संयोग का विलोम शब्द वियोग होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो उल्लास का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो उल्लास में व्यंजन संधि है दोस्तों, उल्लास का संधि विच्छेद बनेगा उत प्लस लास बराबर उल्लास होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का आपको बताना है। तो पतन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प गिरना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया, सेकेंड वाली का। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम 2024 के लिए आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपको प्रॉपर क्लास पर डे आपको मिलती रहेंगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।